आज हम देखेंगे जनरल डिफेंसेस। तो जब भी कोई डिफेंडेंट जो होता है कोई टॉर्ट कमिट करता है ना, तो जो उसके लिए जो जब टॉर्ट कमिट करता है जो प्लेंटिफ होता है वो लाइबिलिटी जो डिफेंडेंट को होती है वो लाइबिलिटी पे करनी होती है टू द प्लेंटिफ को उस टॉर्ट का भुगतान करना होता है। अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे जो डिफेंडेंट है उसकी गलती नहीं होती, तो उनके लिए कुछ जनरल डिफेंसेस दिए होते हैं उस लाइबिलिटी से बचने के लिए। सबसे फर्स्ट है हमारा वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया। दिस इज़ द फर्स्ट जनरल डिफेंस. It means if a person voluntarily subjects himself to some risk, he cannot later complain as it consent serves as a good defense against him. मतलब अगर कोई इंसान अपनी मर्ज़ी से कुछ रिस्क में इन्वॉल्व होता है या अपनी मर्ज़ी से अपना कंसेंट देके किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है, देन जो पर्सन है ही कैन नॉट सीक फॉर लाइबिलिटी बाय द डिफेंडेंट. अब इसका एक फेमस केस लॉ है हॉल वर्सेस ब्रूक्सलैंड ऑटो रेसिंग क्लब. इसमें क्या हुआ था, मोटर कार रेस हुई थी जिसमें कि हमारा जो प्लेंटिफ थे वो हमारा स्पेक्टेटर था. अब क्या हुआ, दो रेसिंग कार्स की वजह से कोलिजन हुआ और कोलिजन की वजह से उसके जो पार्ट्स थे वो उड़ के प्लेंटिफ की आई पे हिट करे. अब उसकी आई डैमेज हो गई. अब जो प्लेंटिफ है he goes to the court for the damages क्लेम करने के लिए गया वो कोर्ट के लिए, कोर्ट पे बाय द डिफेंडेंट. अब पर कोर्ट ने क्या कहा कि सिंस यू हैव गिवन योर कंसेंट और तुम खुद से रिस्क लेने में वॉलंटरी यू गो टू टेक सम रिस्क, देन इट विल नॉट बी द लाइबिलिटी ऑफ एनीवन टू पे यू. आपने अपनी मर्ज़ी से अपने कंसेंट देके अपनी मर्ज़ी से अपनी जो डैमेजेस क्लेम करने की राइट्स थे वो आपने अपनी मर्ज़ी से छोड़ दिए. तो यहाँ पे इसलिए क्या बोलते हैं, इस वाले केस में जो डिफेंडेंट था वो लाइबिलिटी देने से बच गया. अब इसका एक्सेप्शन भी है. वॉलंटरी नॉट फिट इंजीरिया का एक एक्सेप्शन भी है. जैसे इन केस ऑफ रेस्क्यू केसेस, मान लो रेस्क्यू केसेस में अगर जो प्लेंटिफ है वो अपनी मर्ज़ी से किसी इंसान को बचाने जाता है और ही सफ़र सम डैमेजेस, देन ही कैन क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम द डिफेंडेंट. व्हेन द प्लेंटिफ वॉलंटरी अंडरटेक्स अ रिस्क टू रेस्क्यू समबडी फ्रॉम एन इमीडिएट डेंजर created by the wrongful act of the defendant cannot set up the defense of voluntary not fit injuria against the plaintiff. मतलब अगर बोला गया है कि जो प्लेंटिफ है वो अपनी मर्ज़ी, जैसे इस केस में था, जो प्लेंटिफ था वो अपनी मर्ज़ी से रेसिंग कार देखने गया और जो भी डैमेज उससे कॉज हुए वो उसकी मर्ज़ी से, मतलब उसकी लाइबिलिटी नहीं कॉज होती डिफेंडेंट को. पर इस केस में क्या होता है, प्लेंटिफ गया तो अपनी मर्ज़ी से, पर सामने वाले को कोई डैमेज हो रहा था, उसको रेस्क्यू करने के लिए, उसको बचाने के लिए गया. इसलिए यहाँ पे जो प्लेंटिफ है ही कैन सीक फॉर द लाइबिलिटी, ही कैन सीक फॉर द डैमेजेस बाय द डिफेंडेंट. एक फेमस केस है केस लॉ हेनलीज वर्सेस हार्वुड. इसमें क्या होता है ना, जो डिफेंडेंट होता है वो अपना जो हॉर्स होता है वो ऐसे ही छोड़ देता है अनअटेंशन. तो एक जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं वो यहाँ पे प्लेंटिफ का रोल प्ले कर रहे हैं. जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं वो हॉर्स होता है वो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है पब्लिक में. तो जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं वो उस हॉर्स को कंट्रोल करने जाते हैं और कंट्रोल करते करते वो रिस्क लेते हैं, वॉलंटरी रिस्क ले रहे हैं. तो रिस्क लेते लेते उनको कुछ डैमेजेस कॉज हो जाते हैं. नाउ हियर द डिफेंडेंट हैज़ टू give the damages to the plaintiff because in rescue cases the tort commit हुआ है by the defendant will be liable, क्योंकि उसकी negligence की वजह से वो हॉर्स उसने वैसे ही छोड़ दिया, दूसरे को उसकी वजह से डैमेज हुआ. इसलिए यहाँ पे जो डिफेंडेंट है he will pay to the plaintiff.